जय माता रानी, जय लक्ष्मी माँ। मित्रों, होली के दिन यह विशेष उपाय अवश्य करें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, खड़ा धनिया के मात्र 5 दाने आपके जीवन में धन वैभव की अपार वर्षा कर सकते हैं। बड़े बड़े धनवान लोग भी इस उपाय को करना नहीं भूलते और हर वर्ष होलिका दहन के दिन इसे अपनाकर अपार संपत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। यदि आपने होलिका दहन की रात इस उपाय को विधिपूर्वक कर लिया, तो कोई भी शक्ति आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकेगी। इस उपाय का महत्व अत्यधिक है और जो भी इसे सच्चे मन एवं श्रद्धा से माता रानी के लिए करता है, वह अवश्य ही धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इतना धन आएगा कि संभालना भी कठिन हो सकता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2025 को प्रातः 10:03 होगा और यह 14 मार्च 2025 को दोपहर 1 बजे होगा, 12:37 पर समाप्त होगी। इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 13 मार्च की रात रात्रि 1:22 से 14 मार्च को रात्रि 12:30 तक रहेगा। इस दौरान होली का दहन करना अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा। गुरुजी का कहना है कि चाहे आप अन्य कोई उपाय करें या ना करें, किंतु यह विशेष उपाय अवश्य करें। यदि आपने इसे सही मुहूर्त और विधि से संपन्न कर लिया, तो आपके जीवन में चमत्कार हो सकता है। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो शीघ्र ही सफलता प्राप्त होगी। यदि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। आपके जीवन में धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और समस्त परेशानियों का अंत होगा, जिससे जीवन खुशहाल बन जाएगा। इसीलिए यदि पूरे वर्ष किसी भी उपाय को नहीं किया, तो इस बार होली पर इस उपाय को अवश्य करें। यह एक दुर्लभ अवसर है, जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। पंडित जी ने हाल ही में अपनी शिव महापुराण कथा में भी इस उपाय का महत्व बताया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस शुभ अवसर को हाथ से ना जाने दें और इस उपाय को अवश्य अपनाएं। आज इस उपाय को सरल और स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा, जिससे आपको किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता ना पड़े। माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस जानकारी को सुने और अपने जीवन में अपनाएं, उनके सभी दुख दर्द दूर हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में 2 बार जय माता लक्ष्मी जय भगवान कुबेर अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। यह भी ध्यान दें कि कई लोग जानकारी को अधूरा समझकर उपाय करने की गलती कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए कृपया इस उपाय को ध्यानपूर्वक समझें और इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, ताकि इसका संपूर्ण लाभ आपको और आपके परिवार को प्राप्त हो सके। होलिका दहन का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का विशेष दिन कहा जाता है। कई बार बड़े अनुष्ठान और पूजा हों के बावजूद इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, किंतु होलिका दहन की रात किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। यह उपाय कई लोगों द्वारा आजमाया जा चुका है और उन्हें इसका संपूर्ण फल भी प्राप्त हुआ है। यदि आप भी इसे करना चाहते हैं, तो पहले इसे भली भांति समझ लें और फिर विधिपूर्वक करें। इस उपाय को करने से घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या या दुख का समाधान संभव हो सकता है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हुई हो। समस्या की जड़ पितृदोष, मंगल दोष या अन्य किसी कारण से हो सकती है, लेकिन इस उपाय से उन सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए आगे जानते हैं दोस्तों। इस विशेष दिन पर यह उपाय करना बहुत लाभदायक होता है। किसी उपाय को सही दिन पर करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और अगर आप खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन के दिन करें, तो इसका प्रभाव और अधिक होता है। अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है, यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। इस वीडियो में हम आपको खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होली का दहन या फिर होली के दिन करने की सही विधि, समय और स्थान के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। और हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति पाने, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है, तो यह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अब जानते हैं कि यह उपाय किससे करना चाहिए।
घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी यह उपाय करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह अपने लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे परिवार के लिए भी। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना कहाँ पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है, वहां भी यह उपाय किया जा सकता है। बहुत से लोग यह पूछते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते, तो इसे घर पर भी किया जा सकता है। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा। देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी विशेष महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय किया जा सकता है। बस दोपहर के बाद इसे ना करें, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू होता है, यानी 6:30 से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे से 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ी देर हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि इसे सही समय के भीतर पूरा कर लिया जाए। अब हम अपने पहले उपाय की बात करते हैं दोस्तों। होली के दिन माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस आपको चुपचाप यहां पर 5 धनिये के दाने डालने हैं, जिससे रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात न पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की परेशानियां दूर हो सकती हैं, बल्कि माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं, जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने के लिए उपयोग किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़े धनिये से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार परेशानियां दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि जिस भी कार्य की शुरुआत करें उसमें सफलता मिले और जीवन में धन की कोई कमी ना हो, तो कुछ विशेष उपायों को अपनाना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। अक्सर
कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य ग्रहों की समस्या के कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपकी आमदनी में बाधा आ रही है, तो इस विशेष उपाय को अपनाना आपके लिए शुभ साबित होगा। धनिया, जो आमतौर पर हर रसोई में पाया जाता है, एक साधारण वस्तु होते हुए भी ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके सही उपयोग से धन और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके चमत्कारी उपायों की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहता है और वह होलिका दहन की रात सही विधि से धनिया का उपाय करता है, तो उसे देवी लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय को करने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आपके परिवार को कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, तो यह उपाय अवश्य करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी नया कार्य आरंभ करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। कर्ज से परेशान लोग अक्सर मानसिक तनाव में रहते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, तो उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। वह दिन रात इसी चिंता में रहता है कि इस बोझ से कैसे छुटकारा पाए। यदि आप भी कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, तो एक विशेष उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यह उपाय न केवल धन की समस्याओं को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का भार भी समाप्त कर देगा। होली पर धनिया के बीज का उपाय धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए होलिका दहन के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक मुट्ठी साबुत धनिया लें और अपने हाथ में रखकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 21 बार जाप करें। ओम हरि श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद धनिया के इन बीजों को होलिका की अग्नि में अर्पित करें और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगली सुबह होलिका की राख में से थोड़ी सी राख लें और इसे अपने धन रखने के स्थान जैसे तिजोरी, गल्ले या पर्स में रख लें। साथ ही होली के दिन धनिया के बीज गमले या खेत में बो दें। जब यह उगेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, तो होलिका दहन के दिन एक चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, केसर और सिंदूर रखकर होली की पूजा करें। इसके बाद इस डिब्बी के साथ होली की 7 बार परिक्रमा करें और फिर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से धन आपके पास ठहरेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आप लगातार आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। होलिका जलने वाले स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उसमें चांदी, पीतल और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े दबा दें। फिर मिट्टी से ढंक कर उस स्थान पर लाल गुलाल से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। जब होलिका पूजन के लिए जाएं, तो पान के पत्ते पर कपूर, हवन सामग्री, घी में डुबोए हुए 2 लौंग और कुछ बताशे रखें। दूसरे पान के पत्ते से इसे ढक दें और होलिका की 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद सारी सामग्री को होलिका में अर्पित कर दें और प्रार्थना करें। इस उपाय से आपको आर्थिक संकट से राहत मिलेगी। होलिका दहन के अगले दिन जिन धातुओं को आपने गड्ढे में दबाया था, उन्हें निकालकर किसी सुनार से मध्यमा अंगुली के आकार का छल्ला बनवा लें। आने वाले शुक्ल पक्ष के गुरुवार को इसे धारण करें। जब तक यह छल्ला आपके पास रहेगा, आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप गहरे आर्थिक संकट में हैं, तो होली की रात चंद्रोदय के बाद छत पर जाकर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दें। चांदी की थाली में सूखे छुहारे और मखाने रखें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद सफेद मिठाई और केसर मिश्रित साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। चंद्रमा से अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें और फिर यह प्रसाद बच्चों में बांट दें। इस उपाय को पूर्णिमा की रात भी करें। इससे आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। होलिका दहन के दिन स्नान करके पूजा स्थल पर बैठें और पंचमुखी घी का दीपक जलाएं। फिर चौकी पर काले तिल की 5 ढेरियां लगाएं और हर ढेरी पर एक गोमती चक्र स्थापित करें। इसके बाद ओम हरीं श्री धनमंडे मंत्र का जाप करें। घर की समृद्धि के लिए होलिका दहन के बाद मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़क और वहां एक दीपक जलाएं। जब दीपक बुझ जाए,
तो इसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। यह उपाय करने से धन हानि से बचाव होगा और नए धन आगमन के मार्ग खुलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार दिन रात बढ़े तो होली की रात हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और गुलाब की माला अर्पित करें। फिर उस माला में से एक फूल लेकर घर लाएं और लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो इस राख को माथे पर लगाने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए होलिका की राख को एक छोटी पोटली में बांधकर दुकान या घर के प्रवेश द्वार पर लटका दें। इससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी और बुरी नजर से भी बचा होगा। इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से निश्चित रूप से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।